ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक ऐसा जगह जहाँ पर आज भी भारत का संविधान लागू नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के पत्थलगड़ी गांव की। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। इसकी एक अलग परंपरा और संस्कृति है। पत्थलगड़ी यानी शिलालेख इसकी परंपरा एक हिस्सा है। पत्थलगड़ी यानी पत्थल गाड़ना आदिवासियों के बीच गांव और जमीन के सीमांकन के लिए मृत व्यक्ति की याद में, किसी की शहादत की याद में या खास घटनाओं को याद रखने के लिए पत्थर गाड़ने का चलन लंबे समय से चला आ रहा है। आदिवासी पत्थलगड़ी को जमीन की रजिस्ट्री के पेपर से ज़्यादा अहम मानते हैं। इसके साथ ही किसी खास निर्णय को सार्वजनिक करते हैं। सामूहिक मान्यताओं को सार्वजनिक करने के लिए भी पत्थलगड़ी किया जाता है। यहाँ मुंडा, संथाल, हो, खड़िया आदिवासी में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पत्थलगड़ी को लेकर राज्य के खूंटी, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, सरायकेला जैसे स्थान पर पत्थर गाड़कर सीमांकन किया जाता है। यानी इसके अंदर इन क्षेत्रों की पारंपरिक ग्राम आदिवासी समाज का अपना कानून लागू होगा। किसी बाहरी का प्रवेश निषेध रहता है। कोई बाहरी आदमी इस क्षेत्र में बिना ग्राम प्रधान की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। यही बातें पत्थलगड़ी आंदोलन की मूल है। आइए जानते हैं पत्थलगड़ी आंदोलन क्या है। पत्थलगड़ी आंदोलन 2017-18 में तब शुरू हुआ जब बड़े बड़े पत्थर गांव के बाहर शिलापट की तरह लगा दिए गए। यह सिलसिला शुरू हुआ जो एक आंदोलन के रूप में व्यापक होता चला गया, लिहाजा इसे पत्थलगड़ी आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन के तहत आदिवासियों ने बड़े बड़े पत्थरों पर संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के लिए दिए गए अधिकार को लिखकर उन्हें जगह जगह जमीन पर लगा दिया। संविधान की 5वीं अनुसूची में मिले अधिकारों के तहत झारखंड के कई इलाकों में पत्थलगड़ी कर इन क्षेत्रों की पारंपरिक ग्राम सभाओं के सर्वशक्तिशाली होने का ऐलान किया गया। यह कहा गया कि इन इलाकों में ग्राम सभाओं के इजाज़त के बगैर किसी बाहरी शख्स का प्रवेश प्रतिबंधित है। इन इलाकों में खनन और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभाओं की इजाज़त जरूरी थी। इसी को लेकर कई गांवों में पत्थलगड़ी महोत्सव भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में हजारों आदिवासी शामिल हुए, लेकिन इसको लेकर राज्य के कई हिस्सों में विवाद और अराजकता की स्थिति बन गई। यह आंदोलन काफ़ी हिंसक भी हुआ। इस दौरान पुलिस और आदिवासियों के बीच जमकर संघर्ष भी हुए। आपको बता दें, अगस्त 2017 में खूंटी जिले में पत्थलगड़ी की सूचना पाकर पुलिस जब वहां पहुंची तो वहां गांव वालों ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। थानेदार जब कुछ पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे तो उन्हें बंधक बना लिया गया। जब सूचना पाकर जिले के एसपी उस समय के अश्विन कुमार लगभग 300 पुलिसकर्मियों को लेकर उन्हें छुड़ाने पहुंचे तो उन्हें भी वहां बंधक बना लिया गया। लगभग रात भर उन्हें बिठाए रखा। सुबह जब खूंटी के जिला अधिकारी वहां पहुंचे तब लंबी बातचीत के बाद गांव वालों ने उन्हें छोड़ा। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। पत्थलगड़ी के आंदोलन के नेता, आंदोलनकारी और समर्थक 5वीं अनुसूची का हवाला देते हैं।
5वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों में संसद या विधानमंडल का कोई भी सामान्य कानून लागू नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 या पारा 1 से 5 के तहत ऐसे लोग जिनके गांव में आने से यहाँ की सुशासन शक्ति भंग होने की संभावना है तो उनका आना जाना घूमना फिरना वर्जित है। यह संसद या विधानमंडल से पारित कानून को सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत रूढ़ी और प्रथा ही विधि का बल है और आदिवासी समाज रूढ़ी और प्रथा के हिसाब से चलता है। वैसे सच्चाई यह है कि किसी प्रथा को नियम माना जाए, इसकी व्याख्या संविधान के अनुसार होती है। हर प्रथा को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। वन अधिकार कानून 2006 नियमगिरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है, ग्राम सभा को गांव की संस्कृति, परंपरा, रूढ़ी, विश्वास, प्राकृतिक संसाधन आदि की सुरक्षा का संपूर्ण अधिकार है। इसका अर्थ है कि अगर ग्राम सभा को लगता है कि बाहरी लोगों को प्रवेश से आने के उनके इन चीज़ों को खतरा है तो वह उसे प्रवेश पर रोक लगा सकता है। वहीं आज इन इलाकों में अबुआ धरती, अबुआ राज, अपनी धरती यानी अपना राज्य, अब चलेगा ग्राम सभा का राज जैसे नारे गूंजते हैं। हालांकि इन गांव में किसी के आने जाने पर सीधे रोक तो नहीं पर अनजान व्यक्ति को टोका जरूर जाता है। तीर कमान से लैस युवक हर गतिविधियों पर पैनी नज़र रखते हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन की वजह जल, जंगल, जमीन और आदिवासी की निजी जिंदगी में बाहरी लोगों द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप है। दरअसल आदिवासियों को यह डर है कि सरकारें अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी छोटा नागपुर काश्तकारी कानून को संशोधन कर उनकी ज़मीन छीनने की कोशिश कर रही है। गौरव तलब है कि साल 2016 में सरकार छोटा नागपुर काश्तकारी कानून में संशोधन करने की कोशिश की, लेकिन पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। दोस्तों, पत्थलगड़ी की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।